हेलो दोस्तों, ऑनलाइन स्कूल द करियर पॉइंट पे आप लोगों का स्वागत है। हम लोग इसके पिछले क्लास में कैलकुलेशन कैसे किया जाता है, कैलकुलेशन को इजी ढंग से जल्दी से कैसे कर सकते हैं, क्योंकि इससे क्वेश्चन रेलवे एनटीपीसी हो या जीडी हो, एसएससी का, या अभी जस्ट एग्ज़ाम लेने वाला है आपका रेलवे ग्रुप डी, तो जितने भी सारे एग्ज़ाम है कैलकुलेशन पार्ट को पूछता है। तो कैलकुलेशन पार्ट को पूछने का इन द सेंस कि वो कैलकुलेशन को ईजी तरीके से पूछता है, और यदि आप जानते हैं ईजी तरीके से करना तो आप कर सकते हैं, नहीं तो ऐसा लगेगा कि बहुत भारी भरकम सा क्वेश्चन को पूछ दिया गया है। तो आज हम लोग इस क्लास में कितने सही ढंग से और कितनी आसानी से हम लोग कैलकुलेशन को कर सकते हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे। तो यदि हमारे इस चैनल को यदि आप पहली बार देख रहे हैं तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर करना ना भूलें। ये हमारा चैनल आपको पढ़ाई के साथ साथ जितने भी भारत सरकार के द्वारा, बिहार सरकार के द्वारा जितनी भी सारे वैकेंसियाँ निकलती हैं वो भी आपको अपडेट किया जाता है, आपको बताया जाता है। ठीक है, तो आप हमारे इस चैनल के बारे में अपने दोस्तों को भी बताएं और आप भी जितने भी हो सकते हैं पढ़ें, क्योंकि बहुत सारा एग्ज़ाम अभी कंडक्ट होने वाला है। तो चलिए हम लोग सीखते हैं, हम लोग पढ़ते हैं कि कैसे कैलकुलेशन को ईजी तरीके से हम लोग कर सकते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन है, क्वेश्चन को हम लिख रहे हैं 9 6 7 8, ठीक है। इसको हमको मल्टीप्लाई करना है 99 से, ठीक है। यदि हमको इससे मल्टीप्लाई करना है कितना से, तो 99 से। इस क्वेश्चन को पहले तो देखने से ये लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा। यदि हम इस क्वेश्चन को देखेंगे तो ऐसे लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, लेकिन देखिए हमको क्वेश्चन को थोड़ा सा सोचना है। इसको गुना, हाँ ठीक है, गुना तो दे दिया है, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं कि ए आपसे एसएससी हो या रेलवे हो, कुछ भी आपको इससे गुना समझने का कोशिश कर रहा है, वो आपसे गुना पूछने का कोशिश कर रहा है। वो आपसे गुना नहीं पूछ रहा है, वो आपके दिमाग को टेस्ट कर रहा है, ठीक है। तो इसमें आप सोचिएगा, देखिए तो हम कर रहे हैं ये जो है 9 7 6 8, और देखिए तो इसको 199 को 100 माइनस 1, क्या उसको लिख सकते हैं हम? उसको लिख सकते हैं या नहीं, आप समझिए। 100 माइनस 1, 99 को हम लिख दिए। अब आपका क्वेश्चन इजी हो गया। अब आपका क्वेश्चन हो गया 9 7 6 8 में 100 से गुना किए तो 100 हो गया, और उसमें 1 से फिर गुना करेंगे तो -9 7 6 8। देखिए कभी भी गुना करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन जोड़ना और घटाना आसान होता है। तो देखिए इस जो गुना का क्वेश्चन था उसको हम जोड़ या घटाव में बदल दिए, तो अब तो आप इसमें से इसको घटा सकते हैं, ठीक है। और घटाने के बाद जो भी आपका आएगा वो यहाँ पे आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो आप घटाइए, आपको तो घटाव आता ही है। यहाँ पे 2 हो जाएगा, यहाँ पे कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा ऑब्वियसली, ठीक है। ये 7 हो जाएगा और 6 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। आप गुना भाग कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि आपको तो बस घटाना है ना। तो देखिए 0 में से घटाना है 8 को, ठीक है, तो 10 हो जाएगा, 10 में से 8 जाएगा, आपको 2 बचेगा, 9 हो जाएगा, 9 में से 6 जाएगा, 3 बचेगा, ये आपका 7 हो जाएगा, तो 7 और 7 0 हो जाएगा, ये आपको 6 हो जाएगा, तो 6 16 हो जाएगा, 16 में से 9 हो जाएगा, 7 बचेगा, और ये आपका 6 बच जाएगा, तो 9 और 6 मतलब 9 6 7 0 3 2। आप गुना कीजिएगा 9 7 6 8 में 99 से, तो आपको इतना वैल्यू आएगा। आप गुना करके ट्राई कर लीजिएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा नंबर, एक गुना करना और जोड़ना घटाना, ठीक है। ये सारे क्वेश्चन तो हम लोग कर ही रहे हैं, साथ में साथ इस क्वेश्चन को थोड़ा सा दूसरे ढंग से भी हम कर सकते हैं। मतलब इस टाइप से और भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको आएंगे जो डायरेक्ट क्या होगा, एक फार्मूला बेस्ड होगा, जैसे हम लोग पढ़े थे। हम एक एग्जांपल बता रहे हैं आपको, तब से आपको समझ में आएगा। जैसे 9 8 7, ठीक है, एक क्वेश्चन 9 8 7
स्क्वायर माइनस 986 और इसका स्क्वायर कर दीजिए, ये दोनों का स्क्वायर कर दीजिए। तो ये आपको ऐसे लग रहा है क्वेश्चन डायरेक्ट देखने में कि इसका एक बार स्क्वायर करेंगे, इसका एक बार स्क्वायर करेंगे और फिर उसके बाद घटाएंगे तो काफ़ी लंबा चौड़ा जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन देने से पहले ही हम आपको थोड़ा सा हिंट दिए थे कि अब हम लोग आगे जो डिफरेंट टाइप से क्वेश्चन करेंगे। करने का मतलब फॉर्मूला बेस्ड, एकदम से डायरेक्ट फॉर्मूला पे है, क्योंकि हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़े हैं तो देखिए, तो हम लोग पढ़े हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं, a माइनस बी का होल स्क्वायर भी पढ़ चुके हैं। ये दोनों का हम लोग को पता है, लेकिन a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देखिए, तो यदि हम a प्लस बी में a माइनस बी से गुना करेंगे तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर आएगा या नहीं आएगा, आप देखिए। तो यदि इसको a मान लेते हैं और इसको यदि हम b मान लेते हैं तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो जाएगा, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। और इस क्वेश्चन को डायरेक्ट उसके बेस पे हम रख देंगे, तो डायरेक्ट रख देंगे तो 987 प्लस 986 दोनों को जोड़ दीजिए, फिर उसके बाद 987 माइनस 986। देखिए कितना आसानी से हो गया। काफ़ी टफ क्वेश्चन देखने से लग रहा था, लेकिन इजी वे में इसको कर लिए हम लोग। इस इन दोनों को जोड़ दीजिए तो 7 में 6 जोड़िए तो 3 आ जाएगा 13, 8 जोड़िएगा तो 16, 1 17 और 9 9 18 और 1 कितना तो 19। और देखिए इन दोनों को घटाइएगा तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। फाइनली इतना आंसर हो गया, ठीक है। करने का मतलब 987 का स्क्वायर माइनस 986 का स्क्वायर, यदि इन दोनों का स्क्वायर करके यदि आप घटाते हैं तो आपका वैल्यू 1973 आएगा, क्योंकि उसमें यदि आप 1 से गुना करते हैं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। चलते हैं आगे, हम लोग और भी सारा क्वेश्चन करेंगे। जैसे तीसरा नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 100.4 में गुना करना है। कितने से गुना करना है, 99.6 से। अभी हम लोग सिर्फ इंटीजर वैल्यू को पढ़ रहे थे, दोनों का दोनों इंटीजर था, ठीक है। लेकिन यदि आपको क्वेश्चन में फ्रैक्शन दे दिया, फ्रैक्शन करने का मतलब पॉइंट, ठीक है, तो 100.4 में आपको गुना करना है 99.6 से। इसको हम कैसे करेंगे, तो ये 100.4 है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, देखिए तो 0.4, ठीक है, इंटू 99.6, इसको 100 माइनस 0.4। अब देखिए तो 100 प्लस 4, 100 माइनस 0.4 में यदि घटाते हैं तो 99.6 आएगा, और इन दोनों को जोड़ते हैं तो ये आएगा। कहने का मतलब इन दोनों को गुना करने से अच्छा है कि दोनों को जोड़ और घटाव के फॉर्म में, प्लस और माइनस के फॉर्म में हम इसको ब्रेक कर दिए, इसको हम तोड़ दिए। तो नेक्स्ट स्टेप जो आपका हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए आपको कुछ यहाँ से पता चल रहा है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, इसी के फॉर्म में है, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी के फॉर्म में है। तो इसका होता है डायरेक्ट कितना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो a स्क्वायर कहने का मतलब 100 का स्क्वायर माइनस कितना, तो 0.4 का स्क्वायर, ठीक है। तो इन दोनों को स्क्वायर कर दीजिए। अब जब इसका स्क्वायर कीजिएगा तो इतना आ जाएगा, और जब इसका स्क्वायर कीजिएगा इतना हो जाएगा, और इन दोनों को घटा दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। ये घटाने वाला काम आप कीजिएगा, हम बस आपको प्रोसेस बताएंगे, ठीक है। कम से कम एटलीस्ट आपको घटाने के लिए तो समझ में आना चाहिए ना, आराम से इसको घटा लीजिएगा, और आप इतना मेहनत तो कर ही सकते हैं।
तो आपका ये 3 टाइप का क्वेश्चन हुआ, तीनों टाइप डिफरेंट टाइप का होगा। इंटीजर पढ़े हम लोग, फ्रैक्शन पढ़े, ठीक है। और भी हम लोग आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। नेक्स्ट 4th नंबर, 4 नंबर क्वेश्चन, ठीक है। अब देखिए, यदि आप समझने का थोड़ा सा कोशिश करना है कि इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं। 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93, ठीक है। यह वो क्वेश्चन है कि 107 में 107 से गुना करना है, फिर उसके बाद घटाना है 93 इंटू 93। ये क्वेश्चन देखने से ही लग रहा है कि काफ़ी टाइम लगेगा, ठीक है। देखिए, हम आपको क्वेश्चन बना रहे हैं, कितना इजी तरीके से आप बना सकते हैं। और ऐसे तो आप समझने लगे हैं, हम 2-3 क्वेश्चन कराए हैं, 4 क्वेश्चन कराने, तो आप समझ रहे हैं कि एकदम से आसानी तरीके से हम लोग क्वेश्चन को कर सकते हैं। कोई टेंशन नहीं है क्वेश्चन को करने में। और हम चाहते हैं कि हम आपको बताएं और आप अपने घर पे, ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन जितने सारे हैं सबको प्रैक्टिस करना है। यदि कोई क्वेश्चन नहीं बनता हो, ठीक है, तो हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिए, हम आपको उसका सॉल्यूशन भेज देंगे। ओके, तो नेक्स्ट देखिए इसको कैसे कर सकते हैं हम लोग। 107 है इंटू 107 है, कहने का मतलब यदि इसको a मानते हैं तो a गुना a इसको लिख सकते हैं, और यदि इसको b मानते हैं तो b गुना b लिख देते हैं, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं। a गुना a और b गुना b हम इसको लिख सकते हैं। तो इसको a स्क्वायर हो गया, a कितना हो गया b स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसी फॉर्म में है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, और इसका क्या होता है, तो a प्लस b होता है और a माइनस b होता है। तो a प्लस b मतलब 107 प्लस 93, ओके, और 107 माइनस 93, ठीक है। तो इन दोनों के यदि हम जोड़ देते हैं तो कितना आ जाएगा, 200 आ जाएगा। इनटू यदि इसको घटा देते हैं, ठीक है, यदि इसको घटाते हैं तो 4, और कितना आ जाएगा 14 आएगा या कुछ और आएगा, घटा लीजिए 4। अब इन दोनों को गुना कर दीजिए, इतना तो आप कर सकते हैं। 14 में 200 से गुना आप कर सकते हैं, ठीक है। तो आपको 107 इंटू 107 माइनस 93 इंटू 93 में यदि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो आपको इतना आंसर आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आपको हम क्वेश्चन करवा रहे हैं 5 नंबर। देखिए आपको हम इतने सारे क्वेश्चन करवा रहे हैं, इसी टाइप से सारे के सारे क्वेश्चन होते हैं। और आप कोई भी बुक उठा लीजिए, ठीक है, जो बुक आपके पास है वो सारा के सारा क्वेश्चन इसके बेस्ड है, और सारा का सारा क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। आप बनाने का कोशिश कीजिए। हम वैसे और भी एक क्वेश्चन आपको हम एग्जाम्पल के तौर पे बताने की कोशिश करते हैं, ठीक है। जैसे कुछ क्वेश्चन जो रहते हैं हम आपको बताते हैं, यदि a प्लस b के होल स्क्वायर प्लस a माइनस b के होल स्क्वायर, ये चीज़ को हम लोग अलग अलग तरीके से पढ़ रहे थे, ठीक है। अब आपके पास जितना भी बुक है, जिस तरह का भी बुक है, सब इसी के बेस्ट पे क्वेश्चन रहेगा। एक टाइप और हम आपको बताएंगे अभी, a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का स्क्वायर। सपोज मान लीजिए इन दोनों को हम जोड़ देते हैं। कभी आपसे क्वेश्चन इस टाइप का रहे कि a प्लस बी के फॉर्म में हो स्क्वायर हो प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर हो, इस फॉर्म में हो तो क्या करेंगे। देखिए, तो यदि इन दोनों का तो हमको पता है कि क्या होता है, और इन दोनों को जोड़ना है, कहने का मतलब जोड़ना किसको है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। देखिए इन दोनों के दोनों तो कट जाएगा, इतना बराबर लिख देते हैं, चलिए तब ये अच्छा हो जाएगा। अब देख लीजिए
अब आपके पास a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए कितनी इजी तरीके से हम इसको सोल्व कर लिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर 2 इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये जो आपका क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट टाइप का आपका क्वेश्चन 6 नंबर, ठीक है। अब देखिए, अब हम क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है, ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यदि हमको निकालना है तो ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बराबर, ये देखिए तो एक्सिस को हम डायरेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम समझाएंगे आपको। ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ओके ठीक है, माइनस 2ab। कहने का मतलब ये हुआ कि यदि इसको LHS मानते हैं और इक्वल्स टू RHS मानते हैं तो LHS इक्वल्स टू RHS प्रूफ होना चाहिए ऑब्वियसली। तो देखिए दोनों को प्रूफ कर लेते हैं। यदि ये प्रूफ होता है तो एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन और फॉर्मूला जो बोली हो जाएगा, हम प्रूफ करके बताते हैं आपको। देखिए LHS आपका कितना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर आना चाहिए। तो देखिए ए स्क्वायर प्लस कितना, बी स्क्वायर प्लस कितना 2ab माइनस कितना 2ab, ओके ठीक है। तो ये दोनों के दोनों कट गया, हम लोग प्रूफ भी किए थे इसको, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को थोड़ा सा चेंज करना चाहते हैं, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम चेंज करना चाहते हैं। चेंज ये करना चाहते हैं हम कि देखिए, क्योंकि इससे भी क्वेश्चन तो हम लोग कर चुके हैं। नेक्स्ट आपको हम बताते हैं यहाँ पे 6 नंबर, और ये सब क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। यदि आपको क्वेश्चन इस टाइप से रहे, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको क्या करेंगे, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ठीक है, प्लस कितना 2ab। ये आपका होमवर्क रहा, ये आपका क्या रहा, होमवर्क रहा, ये आपको होमवर्क रहा। आपको खुद देखना है घर पे जाके कि क्या ये चीज़ सही है नहीं सही है। हम देखिए ये चीज़ हम आपको पिछले वीडियो में बता चुके हैं सारा के सारा, लेकिन में भी हो सकता है कुछ कन्फ्यूज़न हो, ठीक है। तो आप मेरे पिछले वीडियो को भी देख लीजिए और इस वीडियो को भी, और उसके बाद आप कहीं भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं बचेगा, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपको नेक्स्ट वीडियो में और भी बहुत सारा प्रॉब्लम करवाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।